हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज चलो मेरे साथ मार्केट चलते हैं। आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ थोड़ी सी बेबी का सामान लेना था। तो इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं। तो हसन मेरे साथ है और मेरी दीदी मेरे साथ है। तो हमारे जब भी हम जाते हैं तो अगर घर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं है तो यही हम, ये हमारे घर के साथ वाले हैं, इनका इन्होंने ऑटो रखा हुआ है तो इसी पे हम इनको, फ़ोन नंबर हमारे पास है तो इनको ही बुला लेते हैं। जब भी हम जाएंगे आप देखेंगे, अगर घर में कोई नहीं होगा तो इसी ऑटो में हम जाएंगे मार्केट में। हम परेड मार्केट में पहुंच गए हैं। हसन साथ था हमारे, उसने भी ज़िद की कि मैंने भी जाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, साथ में ले चलते हैं। तो मार्केट में आपको मैं दिखाती हूँ। ये एंट्री में ही जब एंटर किया हमने मार्केट में तो इतना रश था मार्केट में। तो टेंशन यही थी कि हसन ना कहीं गुम जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होने से डर ही लगता है कि बच्चे का हाथ कहीं बच्चे ने छुड़ा लिया या इधर उधर हो गया। तो लेकिन यह है कि मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था, तो दीदी ने हसन को अच्छी तरीके से आप पकड़ के हाथ चल रहे थे। बच्चों का सामान वगैरह लेना था तो हम पटेल मार्केट में चले गए थे। वहाँ पहले हमने थोड़ा सामान यहाँ इस शॉप पे देखा। ये एनी के नीचे वाली शॉप है, एनी गारमेंट्स। जो जम्मू के लोग होंगे तो उनको पता ही होगा कि जम्मू की फेमस है बच्चों के कपड़ों के लिए। बच्चों की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। तो वहाँ पहले यहाँ से देखा हमने इसके नीचे वाली शॉप पे कि कुछ, लेकिन पसंद नहीं आया। तो उसके बाद हम एनी गारमेंट्स के पास चले गए। वहाँ आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी और जेन्युइन रेट पे मिलेगी। तो उनसे ही फिर बाकी सामान वगैरह जो था वहाँ से परचेज़ किया। अगर किसी को वूल का सामान लेना है, ऊन लेनी है मतलब, तो यहाँ मिल जाएगी आपको पटेल मार्केट में। ये एनी गारमेंट्स वालों के पास आ गए। हम बच्चों वाली सेक्शन में गए। यहाँ इन्होंने अलग अलग सेक्शंस बनाई हुई हैं। बच्चों की अलग है, फुटवेयर का बच्चों का अलग है, एज ग्रुप बनाए हुए हैं। वो हर एक एज ग्रुप के लिए, मतलब छोटे बच्चों का उससे होगा, फिर टीन एज का अलग से मिलेगा। तो ऐसे ऐसे हर चीज़ का आपको मिलेगा सेक्शंस में। ये बच्चों के वुलन में कपड़े देख रहे थे, जैकेट्स वगैरह देख रहे थे। रिजनेबल रेट और अच्छी चीज़ें थी इनके पास। हम तकरीबन मतलब बच्चों के कपड़े यहाँ से ही परचेज़ करते हैं। हसन के जितने भी कपड़े होंगे तो हम यहाँ से ही परचेज़ करते हैं। एक तो इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी मतलब टिकाऊ होते हैं कि धोने से भी कपड़ा ख़राब नहीं होता है इनका। बहुत सी अब चीज़ें हैं, अब किसी को देना था दीदी ने, ये दीदी ले रहे थे सामान, उन्होंने किसी को गिफ्ट करना था, किसी के बच्चे को गिफ्ट करना था सामान, तो बहुत पसंद कर रहे थे। और मैंने भी अपने लिए एक स्वेटर लेना था, तो मैंने फिर बात जाते वक्त लास्ट में मैंने स्वेटर लिया, वो आपको मैं बाद में दिखाती हूँ। तो अभी दीदी वगैरह पसंद कर रहे हैं। तो हसन ने इस टाइम इस सेक्शन में आया था, बच्चों वाली सेक्शन में, तो उसको पता था क्या क्या है यहाँ पे। तो ये टूथब्रश देख रहा है कि कौन सा टूथब्रश मैंने लेना है। बच्चों की चीज़ें यहाँ पे खुद देख रहा है ये क्या क्या है यहाँ पे। और बच्चों के इतने सॉफ्ट सॉफ्ट चेस्टर थे ना यहाँ अंदर पड़े हुए, यानी चेस्टर जो अंदर से कपड़ों के अंदर से पहनाते हैं ना, जिससे बच्चों की चेस्ट वगैरह गर्म रहती है, वो चेस्टर थे, बड़े सॉफ्ट थे वो भी। अब जहाँ ज़्यादा विंटर्स होते हैं तो उनको तो पता ही हो गया चेस्टर वगैरह पहनाने का। तो डॉल्स, बारबी डॉल्स पड़ी हुई थी बच्चों के लिए, यानी अच्छी कलेक्शन थी बच्चों के लिए जो भी था यहाँ पे। तो बाकी वगैरह पेटीएम से इन्होंने बिल पे कर दिया था दीदी, उन्होंने फाइनल कर लिए थे। दो तीन, जिन्होंने शायद 3 ड्रेस लिए थे तो यहाँ से फाइनल कर दिए थे। एक श्रग लिया था, तो बाकी कपड़े वगैरह थे जो भी लिया था। यहाँ से फ्री होके हम जब निकले तो भूख बहुत लगी हुई थी, कोई 3 का टाइम हो रहा था, दिन के 3। तो हम घर से ना लंच करके भी नहीं निकले। तो अब ये पता था कि मार्केट में जाना होता है, चलना होता है, तो फिर बड़ा हैवी सा लगता है, इसलिए लंच नहीं किया था। तो ये सोचा था कि चलो शॉपिंग वगैरह करके बाहर ही कुछ खा पी लेंगे। तो हम मतलब दीदी थे, हसन था और दीदी की बेटी और मैं थी। तो फिर हमने मंगाया, हसन ने सैंडविच मंगा लिया था कि मुझे सैंडविच खाना है। तो उसके बाद दीदी की बेटी ने चना भटूरा मंगा लिया था। चीज़ मोमोज़ ऑर्डर किए थे और आलू टिक्की ऑर्डर की थी।
तो लंच भी हमारा फिर यहाँ पे हो गया, और हमारा लंच के साथ साथ हमारा रेस्ट भी हमने आज यहाँ से कर लिया। तकरीबन आधा घंटा हमें यहाँ लग गया था। तो आराम से खा रहे थे, क्योंकि एक चीज़ आ रही थी फिर दूसरी आ रही थी, मतलब आराम आराम से आ रहा था एकदम। सर्विस थोड़ा बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ, तो टाइम लगता है चीज़ आने में। फिर जब तक आ रहे थे तो तब तक मिलजुल के सारा खा रहे थे। तब तक दीदी ने जो ऑर्डर किया था मैं उनमें से ही उनके साथ ही टेस्ट कर रही थी कि, लेकिन ये मोमोज़ भी बहुत टेस्टी थे इनके यहाँ कसिनो के। जो ये हम कसिनो में गए थे खाने के लिए। तो जो जम्मू में परेड मार्केट में जाए और कसिनो में ना जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। कसिनो में मार्केट में जो घूमेगा तो वो ज़रूर परेड मार्केट में जो घूमेगा तो वो कसिनो में ज़रूर आके कुछ ना कुछ खा लेता है। ये मार्केट के बीच में ही है, तो यही जाना कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। तो यही है कि मार्केट में वगैरह में शॉपिंग हो जाए तो साथ में यहाँ से कुछ हम खा पी भी लेते हैं। हसन को भी इतनी भूख लग गई थी, क्योंकि ये भी हम तो चल रहे थे मार्केट में। अब मार्केट में चलो तो कभी एक चीज़ पसंद नहीं आती है तो एक जगह से फिर लेनी पड़ती है, फिर दूसरी चीज़ पसंद नहीं आती है कभी। तो इसलिए भी चल चल के भूख लग गई थी हसन को भी। तो हसन ने भी दोनों सैंडविच खा लिए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है मामा, तो मुझे खाना है। ये मेरा पर्स दिख रहा होगा आपको सामने, हैंड पर्स लेके गई थी मैंने। तकरीबन ये मैंने वाइट कलर की आपको दिखा रही हूँ कि मैंने स्वेटर लेना था, तो ये वाइट कलर की कोटी जो आप देख रही हैं इसकी पॉलीथीन के बीच में मैंने ये ली थी अपने लिए। तो बस ये शॉपिंग हमारी हुई। तो हम अब घर आ रहे हैं। बाद में ये दिखा रही हूँ मैं आपको, आजकल मार्केट में बड़े वुलन सूट्स आए हुए हैं, पूरे के पूरे वुलन प्लाजो सूट्स हैं पूरे, मतलब शर्ट और प्लाजो है पूरी वुलन में है। ये भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इनका। तो हम यहाँ से पटेल बाज़ार के अंदर से ही जो गली निकलती है यहाँ से आ रहे थे, तो दीदी बता रहे थे मुझे कि देख कितना अच्छा सूट लगा हुआ है, यहाँ डिस्प्ले पे उन्होंने लगाया हुआ है।